हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र करेंगे। रीढ़ की हड्डी हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं। तो ये कोई कहानी नहीं है, ना कि कोई कविता है। ये है एक एकांकी। ये एक नाटक टाइप का है जिसके माध्यम से लेखक समाज में स्त्री के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों के प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दर्शा रहे हैं। इसके लेखक एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर है। तो जो एक एकांकी लिखता है, जो एक नाटक लिखता है, उसको एकांकीकार कहते हैं। तो एकांकीकार लगभग नाटक का एक भाग या उसका एक छोटा सा रूप होता है। एकांकी एक कोई नाटक का भाग होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह नाटक है जब उसका कोई एक भाग होता है, जैसे कि रावण का मरना या राम का अभिषेक। तो राम का राज्याभिषेक अगर कोई एक विषय पे हम दर्शाएं, कुछ लिखें, तो ये एकांकी कहलाएगी। और पूरी रामायण की बात करें तो ये नाटक कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है एक एकांकी में और एक नाटक में। तो आइए शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अब धीरे धीरे चल। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दो साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू कहाँ था या देर से पहुंचा था? बिछा रहा हूँ। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है, ही हंसता हुआ। बाबू, हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था। लोटी की तरह ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो इस तरह से बाबा और नौकर के बीच में क्या होता है, बातचीत होती है। अब नौकर कहता है, नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में पेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियां भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुदमी रंग, छोटी कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त। और उनके पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब यानी राम स्वरूपता बाबू साहब का नाम दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम इस वक्त धोबी की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर ना जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था, रतन। रतन नौकर का नाम था। तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की कौन सी विधा में लिखा गया? इसको कौन सी विधा में लिखा गया? एक कहानी है, कविता है, एकांकी है, नाटक है। तो ये है हमारी एकांकी। इस एकांकी को किसने लिखा? तो किसने लिखा था? इसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। अब तीसरा प्रश्न है, ये एकांकी किस विषय में लिखी गई है? प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग है जो समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा पर लिखी गई है। अब इस कविता में कौन कौन से पात्र थे? उमा, जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी। राम स्वरूप उस लड़की के पिता थे। प्रेमा लड़की की माता थी। रतन उनका नौकर था। शंकर उनका लड़का था जिससे शादी होने वाली थी। और गोपाल प्रसाद लड़के के पिता थे। अब रीढ़ की हड्डी एक मुहावरा है जिसका क्या अर्थ है? स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद को निर्णय नहीं ले पाना। इस पे दो वाक्य। श्याम इतना बड़ा हो गया लेकिन उसकी हरकत देखकर लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। आज मोहन ने अपने व्यवहार से फिर से साबित कर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो अब आपको बताना है कि लॉकडाउन में आपके यहाँ पे कोई नाटक या फिर कोई नुक्कड़ नाटक हुआ है उसके बारे में। तो हम लिखेंगे, लॉकडाउन के दौरान हमारी कॉलोनी के सभी बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कोरोना के प्रति सबको जागरूक किया। मुझे वह नुक्कड़ नाटक बहुत ही पसंद आया। तो इस तरह से आप लिखेंगे 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग।
तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।